हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स था। आज हम करेंगे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। So this is topic 2 carboxylic acids and लगा लेता हूं मैं पेन ब्लैक ही है। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट pKa वैल्यू। सो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। मतलब जितनी ज्यादा एसिडिटी होगी pKa वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इसने कहा सबसे कम pKa वैल्यू किसकी है, तो pKa वैल्यू सबसे कम उसकी होगी जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। अब आप यहां देख लो इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है अल्काइल ग्रुप, तो इसकी तो होगी नहीं, इसकी तो कम हो जाएगी। COOH यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में यहाँ क्लोरीन है और यहाँ NO2 ग्रुप है। सो NO2 ग्रुप सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या तो ये याद रखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। क्यों करते हैं ये एसिडिटी को इंक्रीज? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और माइनस आई इफेक्ट शो करने से क्या होगा? मोर H प्लस रिलीज होंगे, मोर H प्लस रिलीज। और मोर H प्लस रिलीज होंगे जैसे जैसे यहाँ से CH2 से NO2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन से भी H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो H प्लस इजीली रिलीज हो जाएंगे। तो मोर इजीली H प्लस रिलीज होंगे तो मोर एसिडिक इन नेचर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये है और सबसे कम इसकी वैल्यू होगी pKa। तो असर्शन रीजन है क्वेश्चन नंबर 2। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। बिल्कुल सही है। टोलिन और इसके डेरिवेटिव्स को, अल्काइल डेरिवेटिव्स को सबको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसमें? बेंजोइक एसिड में। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन एट द एल्डिहाइडिक स्टेज विद सूटेबल रिएजेंट। ये भी बिल्कुल सही है। किसी भी सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेल्प से हम टोलिन के ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड पर रोक सकते हैं। आपको इटार्ड रिएक्शन याद होगी। इटार्ड रिएक्शन में यही तो करते थे, CrO2 Cl2 से ऑक्सीडाइज कराते थे और इसको रोक देते एल्डिहाइड पर। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो इसका आंसर है बी। आंसर इज बी। ये लिख रहा बी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही है। ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड का ब्रोमिनेशन करोगे जब आप, ये है बेंजोइक एसिड और इसका करोगे आप ब्रोमिनेशन, तो ये बन जाएगा मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यार इसका रीजन कहाँ है? इसका रीजन नहीं दे रखा बेटा, रीजन आप देख ले लेना। ठीक है, अगर रीजन भी सही हो और एक्सप्लेन कर रहा हो तो ए हो जाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा तब बी हो जाएगा। वैसे इसमें सी लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर उसको पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। बिल्कुल करेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड से फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होते हैं 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और फिनोल में होता है 1 ऑक्सीजन एटम। मोर ऑक्सीजन एटम मोर एसिडिक। तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा उतने ज्यादा एसिडिक। फिनोल्स आर ऑर्थाइड पैराडायरेक्टिंग। बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट, मीथेनोइक एसिड रिड्यूसेस टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। बिल्कुल करेक्ट। मीथेनोइक एसिड में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ये रहा, ये मीथेनोइक एसिड है HCOH, सॉरी
HCOOH। तो यहाँ पर है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ध्यान से देखो ऑपोजिट में CHO, तो इसलिए ये रिड्यूस कर देता है। मीथेनोइक एसिड अकर्स इन वैरायटी ऑफ बाइटिंग एंड स्टिंगिंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है, इंसेक्ट्स के डंक में होता है ये, तो दोनों बिल्कुल सही है, पर इसको एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है। इसका भी आंसर है बी, आंसर इज बी, बोथ आर करेक्ट एंड दिस कैन नॉट एक्सप्लेन इट। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ट्रू, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। Reason, the carboxylic acid is activating and undergoes electrophilic substitution reaction. तो carboxylic group is activating, no, it is deactivating. तो first is correct, second is incorrect. Answer is C. What is the product form? This is decarboxylation reaction. इसका नाम है decarboxylation reaction. Decarboxylation क्या होता है? तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA, इसको सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे NaOH के साथ और CaO के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट RH। मतलब जो भी स्पीसीज होगी कार्बोक्सिलेट की उसका बन जाएगा H के साथ एडिशन, तो ये बन जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन प्लस Na2CO3। Next, write the IUPAC name of this compound 1, 2, 3, 4। तो 4 पे OH ग्रुप है, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 है तो ब्यूटेनोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो पहले बेंजोइक एसिड बना लो, ये है मेरा बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 पे लगा दो हाइड्रोक्सी बोलते हैं OH को, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कंप्लीट द स्ट्रक्चर, ये रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, मतलब हेलोजेंस के साथ कराते हैं रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। तो अल्फा हेलोजिनेटेड, तो यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन, अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, और ये रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। तो अब ब्रोमीन से करा रहे हैं तो ये बन जाएगा CH2Br COOH प्लस HBr, ये है HVZ रिएक्शन। इसका नाम है 2 ब्रोमो इथेनोइक एसिड, ये अल्फा ब्रोमो इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। तो फिनोल और बेंजोइक एसिड में डिस्टिंग्विश बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जो आप कहोगे उससे करा दूंगा। तो मैं बहुत एक सिंपल से करा रहा हूँ, फिनोल ये है और बेंजोइक एसिड ये है, दिस इज फिनोल, दिस इज बेंजोइक एसिड। तो फिनोल की रिएक्शन करा दो आप NaHCO3 से, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करा दो, इसके भी करा दो NaHCO3 से। ये कम एसिडिक होता है, NaHCO3 से CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये मोर एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये बना देगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CO2, ब्रिस्क एफरेंस ऑफ CO2, सनसनाहट की सेवा आ जाएगी CO2 की। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब बेंजोइक एसिड है, और दूसरा फिनोल है। एक टेस्ट और है, उसे कर देना, FeCl3 डाल देना, इसमें फिनोल में वॉयलेट कलर आ जाएगा, इसमें कोई कलर नहीं आएगा। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग ए सूटेबल एग्जांपल। डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन को बताओ और उसका एग्जांपल भी दो। तो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम, कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम, हीटेड विद सोडा लाइम, तो एल्केन्स आर फॉर्म्ड। अब हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, क्योंकि एरोमेटिक अगर होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, तो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन। तो मैं R ही ले रहा हूँ, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम है NaOH प्लस CaO और हीट, तो ये बन जाएगा RH प्लस Na2CO3। दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। 13 क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2 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 CH2, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इलस्ट्रेट द रिएक्शन बाय गिविंग ए
suitable example, when carboxylic acids containing alpha hydrogen reacts with bromine or chlorine in the presence of red phosphorus, alpha halogenated carboxylic acids are carboxylic acids are formed. तो भैया रिएक्शन ये है RCH2COOH प्लस X2, तो ये X यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा COOH प्लस HX, अल्फा हेलोजेनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। X के प्लेस पर ब्रोमीन और क्लोरीन। नेक्स्ट, हाउ वुड यू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स? बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। ओहो, चलो भाई ये है बेंजोइक एसिड, नाइट्रेशन करा दो HNO3 से H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब इसका मोनोलाइसिस करा दो अमोनिया से रिएक्शन, ठीक है, और हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा CONH2NH2, ठीक है, इसका भी रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन। तो अगर मैं अलग अलग कराता ना तो एक का हो जाता रिडक्शन, एक का नहीं होता, मतलब अब मुझे ऐसा काम करना है कि दोनों का हो, ठीक है। तो अब मैं इसका करा देता हूँ हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, Br2 प्लस NaOH हीट, तो ये बन जाएगा, दोनों जगह आ जाएगा एमाइन ग्रुप NH2 और यहाँ भी है NH2। बस अब NH2 का करा दो ऑक्सीडेशन HNO2 से, तो एमाइन तो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, ठीक है, और NO नाइट्रो में रिड्यूस हो जाता है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका NH2, तो यहाँ आ जाएगा NO2। तो देखो मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। तो देखो ये है नाइट्रेशन, ये है अमोनोलाइसिस, ये है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, और ये है रिएक्शन विद HNO2, एमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाला। याद रखना ये एमाइन है, एलिफेटिक को कन्वर्ट करता है ये प्राइमरी का, और एरोमेटिक एमाइन को ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रो में। IUPAC नेम लिखना है इसका 1 2 3 4 5 6, 6 पे हेक्स, 4 आइन, 2 इन ओइक एसिड या 1 ओइक एसिड, हेक्स 4 आइन 2 इन ओइक एसिड। इसका IUPAC नेम लिखना है 1 2 3 4 5 6, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजोइक एसिड, इसका नाम लिखना है। तो भाई फंक्शनल ग्रुप तो साइड चेन के साथ है 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 5 डाइमिथाइल, 3 5 डाइमिथाइल, ये हो गया फिनाइल इथेनोएट, इथेनोएट। नेक्स्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड? तो ये है बेंजोइक एसिड, और इसको बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो पहले बेंजोइक एसिड को बेंजोइल अल्कोहल में बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो। चलो PCl5 से रिएक्शन कर लो, तो PCl5 से रिएक्शन करोगे इसकी, तो ये बन जाएगा COCl। अब इसकी रिएक्शन कर दो हाइड्रोजन PDBS4, ये है रोसेनमुंड रिडक्शन, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। हो गया भाई बेंजोइक एसिड बेंजल्डिहाइड में रिड्यूस।
ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन करने 2 स्टेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH और दूसरा है आपका एसीटोन। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन स्टेप 2 से ज्यादा नहीं हो रहे मेरे पास। एक तो इसको रिड्यूस कर दो एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड के ग्रीनर रिएजेंट से रिएक्शन करा दो तो वो बन जाएगा। हाँ एक तरीका और है बहुत अच्छा सा, उसे देख लो। तो भैया इसकी रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट। और इसका करा दो ड्राई डिस्टिलेशन, हीट करना है ये, एसीटोन प्लस CaCO3। नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज इथाइल बेंजीन और इसको बेंजोइक एसिड में करना। पाओ दिस इज वेरी सिंपल, सबसे सिंपल यही है। ये तो एक ही स्टेप में कर दूंगा ऐसे तो मैं। KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा दो इसका, KMnO4 एल्केलाइन मीडियम। तो पहले पोटेशियम सॉल्ट बनेगा बट फाइनली आप इसको लिख सकते हो बेंजोइक एसिड, नो प्रॉब्लम। ठीक है 20 क्वेश्चंस हो गए भाई, आज इस टॉपिक को खत्म ही कर दूंगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। देखो जिसका माइनस साइड इफेक्ट ज्यादा होता है उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ पर अरेंज करो। तो देखो यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है फ्लोरीन, यहाँ पर है CH3। भाई CH3 तो होता है प्लस आई इफेक्ट, अब ये दोनों माइनस आई इफेक्ट वाले, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट किसका, फ्लोरीन का। एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे कम एसिडिक ये वाला होगा CH3 थ्राइस COOH, इससे ज्यादा CCl3 COOH, इससे ज्यादा CF3 COOH। फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। नंबर 2, इन चारों में कौन सा सबसे कम है वो देखो। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग 1 है, तो इन दोनों में तो ये ज्यादा हो गया एसिडिक। इन दोनों में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये ज्यादा हो जाएगा, उस पर तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो ये कम हो जाएगा। तो सबसे कम कौन होगा, मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो सबसे कम एसिडिक मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। भाई ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा ना ऐसे, तो भैया इससे ज्यादा कौन होगा, बेंजोइक एसिड। अब इस पे इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप नहीं है तो इससे ज्यादा होगा ये, इससे ज्यादा एक नाइट्रो वाला पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा होगा 2,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलो भाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पेयर वुड यू टू बी मोर स्ट्रोंगर। तो यहाँ पे तो CH3 है, यहाँ पे F लगा हुआ, ये ज्यादा स्ट्रोंगर है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे ज्यादा इनमें होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है और अल्कोहल में भी है, लेकिन वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 ऑक्सीजन एटम्स होती है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में कि वो वेपर फेज में भी डाइमर अलग अलग नहीं होते। ठीक है, तो सबसे कम हो जाएगा डाइपोल इंटरेक्शन मतलब कि एल्डिहाइड, इससे ज्यादा हो जाएगा अल्कोहल क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इससे ज्यादा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बनाओ। ये है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्लोरीन है, रेड फास्फोरस, ये है HVZ रिएक्शन। तो यहाँ पर अल्फा कौन सा है, ये, और किससे रिएक्शन और ये क्लोरीन से। तो CH3 CH2Cl COOH प्लस HCl। यहाँ पर अल्फा चाहिए तो बेंजोइल क्लोराइड है PDBASO4, तो ये बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड। इसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन 24। ब्रोमीन रेड फास्फोरस। IUPAC नेम बताना प्रोडक्ट का। अच्छा रिएक्शन भी आइडेंटिफाई करनी है और प्रोडक्ट भी बताना है। तो भाई ये अभी तो रिएक्शन करी थी, ये अल्फा है, ये ब्रोमीन है, रेड फास्फोरस है, तो ये बन जाएगा इस बार CH3 CHBr COOH प्लस HBr। ठीक है, HVZ रिएक्शन है ये, HVZ रिएक्शन लिख देना इसके ब्रैकेट में।
CH3COCl H2 PDBSO4, PDBSO4 की एक रिएक्शन है, इसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। तो ये बन जाएगा बेंजील्डिहाइड, H आ जाएगा Cl के प्लेस पे। 24 हो गए भाई। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, HVZ रिएक्शन की रिएक्शन लिखनी है आपको, तो भैया कितनी बार लिखवाओगे? RCH2COOH when alpha halogenated carboxylic acid reacts with chlorine and bromine in the presence of red phosphorus to give alpha halogenated carboxylic acid. This is called HVZ reaction. Number 2, decarboxylation when sodium salt of carboxylic acid heated with soda lime to give alkanes. This is called decarboxylation reaction. हो गई, चलो भाई नेक्स्ट। All the phenoxide ion has more number of resonating structure. Carboxylic ion is stronger acid than phenol. दो रीजन बताने हैं। तो भाई कंपेयर करो इफेक्टिवनेस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो भाई फिनॉक्साइड आयन पे डीलोकलाइजेशन है नेगेटिव चार्ज का ओनली 1 ऑक्सीजन एटम पे, और कार्बोक्सिलेट आयन में डीलोकलाइजेशन है नेगेटिव चार्ज का 2 ऑक्सीजन एटम पे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी की ज्यादा है, 5 बनेंगी, लेकिन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखोगे दोनों नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन एटम पे। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मोर स्टेबिलिटी मोर एसिडिटी। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन 2 ऑक्सीजन एटम्स in carboxylate ion it becomes more acidic, ठीक है। दूसरा रीजन ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, सो मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, तो ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो भाई हो गए इसके। देखो एक तो आ गया रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ नेगेटिव चार्ज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा? ऑक्सीजन, तो मोर स्टेबल। तो ये दोनों रीजन लिख देना, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 3 हो गए जो तुम्हें लिख देना। अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज है एक ऑक्सीजन पे, बाकी सब कार्बन पे आता है, वहां पर दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, मोर स्टेबिलिटी देगा। मोर स्टेबिलिटी मतलब मोर एसिडिटी। चलो भाई, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन? एसिटाइलिन टू एसिटिक एसिड, तो एसिटाइलिन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इससे बनाना है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इससे कैसे बनाओगे? बन जाएगा, इसका कर दो हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4, तो आइसोमेराइजेशन से ये बन जाएगा मीथेनल का करा दो ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। टोल्यूइन टू मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड, टोल्यूइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, ये बन जाएगा टोल्यूइन मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सही है, पहले इससे बेंजोइक एसिड बना लो, इसका कर दो साइड चेन ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। और इसका कर दो नाइट्रेशन HNO3 H2SO4, तो ये बन जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, नेक्स्ट,
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है पहला, दूसरा भी एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। अब ये भी कराया तो था एक क्वेश्चन ऐसा ही, एक तो बेंजोइक एसिड है, मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन कराया था। दूसरा कौन सा है, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड, 3 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, और 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, यह है बेंजोइक एसिड, 4 पे मिथॉक्सी ग्रुप। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे कम कौन है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, सबसे कम ये हो जाएगा। तो इसे 1 बोल दूं, इसे 2 बोल दूं, इसे 3 बोल दूं, तो सबसे कम कौन हो जाएगा 3, उससे ज्यादा कौन हो जाएगा 1, और सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा 2। लिख लेना ये आप, कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है। CH3 CH2CH Br COOH, एक ये है, एक ये है CH3 CH Br CH2 COOH, और एक ये है CH3 CH CH3 CH3 twice CH, फिर COOH। तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। अब इन दोनों में पास माइनस आई इफेक्ट वाला ये वाला है, ये दूर है COH से, तो इस पे ज़्यादा इफेक्ट होगा अट्रैक्ट करने का, सॉरी इस पे ज़्यादा इफेक्ट होगा अट्रैक्ट करने का, तो मोर रिलीजिंग H प्लस यहाँ से होंगे, उससे कम यहाँ। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा 3, उससे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा 2, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा 1, क्योंकि ब्रोमीन दोनों में है, सेम फॉर्मूला है, बट ब्रोमीन या सेकंड कार्बन पे और यहाँ ब्रोमीन थर्ड कार्बन पे, जितना ज़्यादा पास होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सैलिसाइलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaH। सैलिसाइलिक एसिड ये होता है, इसको ट्रीट करना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड के प्रेजेंस में, तो तुम्हें बताना प्रोडक्ट, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया करो, तो यहाँ से H और CH3COO ये बना देगा CH3COOH बाई प्रोडक्ट, और ये बन जाएगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, CO CH3COOH, ये एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। चलो भाई नेक्स्ट नंबर 2, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड, ये है सोडियम इथॉक्साइड। तो भाई हैलाइड की और सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन विलियमसन ईथर होती है और एलिमिनेशन होती है, तो इनमें से कौन सी होगी, तो भाई हैलाइड होना चाहिए हमारा प्राइमरी, हैलाइड है टर्सरी, तो एलिमिनेशन होगा यहाँ पर, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस NaCl, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा, प्लस CH3 CH2OH अल्कोहल, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। 2 मिथाइल प्रोपीन, फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइमर टाइमन रिएक्शन। नंबर 3 का है राइमर टाइमन रिएक्शन, ये है फिनोल की रिएक्शन करा दो क्लोरोफॉर्म के साथ, करा दो NaOH के साथ, ये बन जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड OH CHO। दिस इज नंबर 3 राइमर टाइमन रिएक्शन। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट, बताओ ये वाले कन्वर्जन कैसे करोगे। इथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड, इथाइल साइनाइड ये है CH3 CH2CN और इथेनोइक एसिड, एक कार्बन कम करना पड़ेगा तुम्हें, तो पहले इसका करा दो भाई, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें एमाइड में, और एमाइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से, H2O से रिएक्शन करा दो, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH। अब इसकी रिएक्शन करवा दो NH3 से और हीट कर दो, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CO NH2। अब इसके हॉफमैन ब्रोमीमाइड करा दो Br2 प्लस KOH, तो ये बन जाएगा CH3 CH2
NH2। अब इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, HNO2 से रिएक्शन कर दो, ये बन जाएगा अल्कोहल CH3CH2OH। अब इसका ऑक्सीडेशन कर दो K2Cr2O7 या H2SO4 से, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। एक कार्बन कम करना था ना, तो यहाँ पहले मैंने एक कार्बन कम करा, ठीक है। ब्यूटेन 1-ol-2 ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये तो इजी है भाई, ब्यूटेन 1-ol प्राइमरी अल्कोहल तो आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा भाई। तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2COOH। नंबर 3 बेंजोइक एसिड टू मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मेटा पे ब्रोमो है ना, तो कर दो ब्रोमिनेशन। ये है बेंजोइक एसिड, ब्रोमीन से रिएक्शन करो इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये बन जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। चलो भाई 31 क्वेश्चन, 32, बस 2 क्वेश्चन बचे और तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट। जल्दी जल्दी कराइए जानबूझ के, बच्चे फिर स्पीड ज्यादा करके देखते हैं। अब तुम्हें स्पीड ज्यादा करके देखने की जरूरत नहीं है। चलो यार, एल्डिहाइड तो खत्म हुआ, अब लेकर आऊंगा फिर एमाइन, फिर बायोमोलिक्यूल्स, और फिर 1-2 लेक्चर और आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बीच बीच में से रह रहे हैं। एक लेक्चर एमाइन का रह रहा है, एक लेक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का रह रहा है, और एक लेक्चर कंप्लीट द रिएक्शन का रह रहा है। ये 3-4 लेक्चर आएंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी क्लीन। ये क्लीन होने के बाद फिर पार्ट फर्स्ट को क्लीन कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल साफ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16O2। ए है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, वाज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट H2SO4। इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया हमने H2SO4 के साथ, टू गिव ए कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड एल्कोहल C। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एल्कोहल है। अरे यार, हाइड्रोलाइसिस से एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देता है एस्टर्स, तो ये है एस्टर। ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड ऑल्सो प्रोड्यूस B। तो B का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर, C का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन अगर कर दूं, तो वापस से B बन जाएगा। ऑन डिहाइड्रेशन C गिव्स ब्यूटवनीन, और C का अगर मैं डिहाइड्रेशन कर दूं H2SO4 से, तो बन जाएगा ब्यूटवनीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, आपको ये बतानी है रिएक्शन कौन सी है इसमें, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्यूटवनीन बन रहा है, इससे मतलब 4 कार्बन वाला एल्कोहल है, और यहाँ कितने 8 कार्बन, तो 4 कार्बन पे तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 4 कार्बन पे तुम्हारा एल्कोहल बनेगा। तो ये कंपाउंड जो है C8 वाला, ये है CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 C8H16 यही बनेगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन H2O से कराओगे जब इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो एक ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 COOOH, इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH एल्कोहल। तो ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। तो B और C की रिएक्शन और करा देना अब तुम फटाफट से। तो C की ऑक्सीडेशन कर दो। जब C का मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH, ये बना दिया इसने, वापस से B बना दिया B। और C का अगर मैं एसिड डिहाइड्रेशन करूंगा H2SO4 की प्रेजेंस में, तो OH है ना यहाँ पर प्राइमरी पे, तो ब्यूटवनीन बन जाएगा। वैसे इसमें ब्यूटवनीन भी बनेगा साथ में, पर चलो इसने ब्यूट बताया तो इसका मतलब ये बताया कि इसमें 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है।
हो गए भाई, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये वापस से बन गया बी, और वो बन गया ब्यूट 1ene, ब्यूट 1ene। चल नेक्स्ट, ये रफ में करके देख लिया करो, या फिर मैं भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लिखना है तुम्हें, फिर नीचे लिख देना ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला C2Cl3O2 C2Cl3O2H is obtained when B reacts with red phosphorus and Cl2. Organic compound B can be obtained. तो ये कंपाउंड है O2 ए है। अब अगर इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर दूं रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, नहीं ये है inorganic compound A with molecular formula this is obtained when B reacts with C2Cl3O2H, ये मोलिकुलर फॉर्मूला वाला जो है A वाला है, और ये बनता है जब B रिएक्ट करेगा रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ, B रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और रेड फॉस्फोरस के साथ, तो the organic compound B is obtained on the reaction of methyl magnesium chloride with dry ice followed by the acid hydrolysis। तो ये जो बनता है ना B हमारा, ये कैसे बनेगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और ड्राई आइस के रिएक्शन से, मतलब कार्बोक्सिलेशन से। चलो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा है भाई। ये HVZ रिएक्शन ये आपको पता ही है, 2 कार्बन वाला है, तो ये B पता है क्या होगा? CH3 COOH प्लस Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ये बन जाएगा CCl3 अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। देखो यही फॉर्मूला बन गया। और ये कैसे ऑब्टेन्ड होगा? B कैसे बनेगा इसने ये भी बताया। तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन CO2 से कर देंगे तो B बन जाएगा, ये बन, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस भी कर देना इसके बाद। अब इसने क्वेश्चंस पूछे, इनका आंसर देने हैं, ठीक है। आंसर से दे, आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए और बी आइडेंटिफाई मेरा हो गया आराम से। तो ए तो है मेरा ये CCl3COOH, बी है मेरा ये CH3COOH। सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी। व्हाट इज द रिएक्शन कोड? ए और बी की फॉर्मेशन का मैंने लिख दिया, ए और बी की फॉर्मेशन की मैंने रिएक्शन लिख दी। ए की फॉर्मेशन तो है HVZ रिएक्शन, ए की फॉर्मेशन है HVZ रिएक्शन, और बी की फॉर्मेशन है कार्बोक्सिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी वन मेथड बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड बी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। एक मेथड बताओ जिससे एसिड क्लोराइड से कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। तो कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड से बन जाएगा। एसिटाइल क्लोराइड होता है RCO CH3COCl, इसकी रिएक्शन H2O से कर दो तो ये बन जाएगा बेटा CH3COOH प्लस HCl। थर्ड हो गया। फोर्थ, विच विल बी द मोर एसिडिक कंपाउंड? ए और बी। ए और बी में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? इस पर Cl लग रहा है, कंपाउंड ए माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है। राइट डाउन द रिएक्शन प्रिपेयर्ड मीथेन फ्रॉम। मीथेन किससे बनाना है? कंपाउंड बी से। कंपाउंड बी से मीथेन बनाना है। कंपाउंड बी कौन सा है भाई? एसिटिक एसिड से मीथेन बनाना है भाई। तो ये रहा एसिटिक एसिड, इससे मीथेन कैसे बनाऊंगा? पहले इसकी रिएक्शन कर दो। पहले क्या है? NaOH और CaO से कर दो, सोडा लाइम से, और हीट कर दो तो ये बन जाएगा मीथेन प्लस Na2CO3। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 3, ये 2 और ये 1, ठीक है। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। इसे देख लो एक बार।
और किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता देना। आज का मैंने जानबूझ के थोड़ा स्पीड से ख़त्म करा है, टाइम कम था और क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं थे, 32 क्वेश्चंस थे बस। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, एमाइंस के साथ, ठीक है। ऐसे ही PYQ आपका पूरा फिनिश्ड हो जाएगा और तैयारी करते रहो। क्वेश्चंस को कम से कम एक बार, एक टॉपिक को, एक वीडियो को कम से कम 5 बार या 10 बार देखो, तो जाके आपको क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। आपको क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट लर्न हो जाएंगे और मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट लर्न होना, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।